जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके जो उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक यानी कि यूपीएसआई जिसे आप कहते हैं, उसके पेपर लगे हुए हैं। और आपको पता है कि 27 अक्टूबर से इसके पेपर स्टार्ट भी होने वाले हैं, क्योंकि मतलब कि पेपर में दिखाया भी गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है, एक बार बता दें इसका सिलेबस क्या है दोस्तों। तो आपको पता है 40 क्वेश्चन आपके हिंदी के होते हैं और 40 क्वेश्चन जीएस या फिर आप कह सकते हैं मूल विधि कॉन्स्टिट्यूशन के होंगे उसी में से। ठीक है, 40 है ना। और उसके अलावा 40 होंगे मैथ के और 40 होंगे रीजनिंग के दोस्तों। ठीक है, रीजनिंग के। और एक चीज बता दें, बच्चे बहुत पूछते सर क्या निगेटिव मार्किंग होगी? भैया निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, हाँ, निगेटिव मार्किंग से भी खतरनाक चीज होता है क्या? सबका क्राइटेरिया पार करना दोस्तों। यानी सभी सब्जेक्ट्स में पिछली बार क्या था कि सभी चारों पार्ट में दोस्तों, हिंदी, रीजनिंग, जीएस और मैथ सभी में से कम 50% क्वेश्चन सही होने थे। ठीक है, पिछली बार का था। मगर उसमें क्या होगा, बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे, सारे बच्चे लगभग दोस्तों, ठीक है, फेल हो जाते थे। मगर इस बार उसको घटा करके 35% कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा राहत वाली खबर है दोस्तों कि आप 35% अगर पाते हैं सब में और टोटल का 50%, तो आप पास घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये है सिलेबस दोस्तों। और आपको बता दें कि हम प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आए हैं दोस्तों। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दोस्तों क्या आप इसके और भी पेपर चाहते हैं दोस्तों। और हमने एक इसका दोस्तों प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी बनाया है, 2017 में कितनी मेरिट गई थे, उसका भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाकर के आप उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, आज ये पेपर है दोस्तों 13/12/2017 यानी 13 दिसंबर 2017 के 33 शिफ्ट का, यानी कि तीसरे पाली का दोस्तों। आपको पता 3 पालियों में पेपर हो रहे थे दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे उसके पहले बता दें कि अगर पहली बार आप चैनल पे हैं दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, क्योंकि ये चीज़ जो भी चीज़ें आएंगी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकती हैं। और दोस्तों अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ना है दोस्तों, प्ले लिस्ट पर जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से आपको प्ले लिस्ट दिखेगी। वहां जाकर के एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिलेंगी, सब कुछ देख लीजिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। माता पिता, देखिए क्वेश्चन क्या है, माता पिता किशोरों को स्वयं के से सीखने में मदद करते हैं दोस्तों। स्वयं के किससे सीखने में मदद करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में दोस्तों कई सारे पूछे गए हैं, तो इसकी हम वीडियो एक अलग से भी बना देंगे। तो दोस्तों क्या भरा जाएगा, स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं दोस्तों। देखिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं है तो दोस्तों इनको एक एक करके भर के देखिएगा, कहीं ना कहीं अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएगा, वही आपका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला है कि सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होता है दोस्तों। सुधी का तिर्यक बहुवचन दोस्तों क्या होगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, सुधीजन। क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सुधीजन। दोस्तों देखिए छोटी ई की मात्रा होगी, ना कि बड़ी ई की मात्रा। तो ऐसी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से दोस्तों समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में दोस्तों त्रुटि है। आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया है दोस्तों। आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया है दोस्तों। तो इसके किसमें दोस्तों, आधी रात से नहीं, आधी रात में, है ना दोस्तों। यहां से आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो इसमें देखिए किसमें गलत है दोस्तों, सोने की कीमत, सोने के कीमत, देखिए यहाँ पे के है दोस्तों, और में भी भारी और उछाल आया है, या फिर आधी रात से। दोस्तों आपको पता सोने की कीमत में, ना कि सोने के कीमत में। तो दोस्तों यही भाग हमारा गलत है, ए नंबर। चलिए अगला है 25 रुपए दीजिए दोस्तों, इसमें विशेषण पहचानिए। देखिए 25 रुपए दीजिए, आपको पता 25 का संख्यावाचक दोस्तों, और देखिए एकदम कंफर्म है, देखिए कर कंफर्म है, तो इसलिए कह सकते हैं निश्चित संख्यावाचक दोस्तों। क्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला है वर्णित वाक्यों को क्रम से, सही क्रम से लगाना दोस्तों। तो आपको इसको हम बता दें दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। देखिए पहला सी वाला होगा, महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, जीवन में कोई भूल हो गई थी। फिर उसके बाद आपका बी नंबर आ जाएगा, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया नरक चलो। ठीक है, उन्हें क्या
स्वर्ण क्या नरक, वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। महाराज जनक तो ब्रह्म ज्ञानी थे। दोस्तों बिल्कुल सही, एक सीक्वेंस में लगा देना जिससे कहानी की तरह बन जाए दोस्तों, आपका वही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, यानी रिक्त स्थान भरना है। अगर विद्यार्थी होंगे तो देश का भविष्य, आपको पता भविष्य तो उज्जवल होना चाहिए ना। देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, भविष्य उज्जवल होना चाहिए दोस्तों, ये चीज आपको पता है। अगर तो यहाँ पे हम उज्जवल, हमें पहले से देखिए हमें यहाँ का नहीं पता। देखिए अगर हमें एक का नहीं पता दोस्तों, देखिए अगर विद्यार्थी होंगे तो देश का भविष्य क्या होगा, भविष्य तो उज्जवल होता है ना, तो उज्जवल हमें समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ पे हम उज्जवल भर देंगे। और दोस्तों देखिए उज्जवल से एक चीज याद रखेंगे, आज में आगे यहाँ पे तो हम बता दें ये उज्जवल गलत लिखा, ठीक है। उज्जवल में क्या होता है दोस्तों, दोनों के दोनों जा क्या होते हैं, आधे होते हैं, ठीक है। उज्जवल में दोनों जा क्या होंगे, ये भी जा आधा होगा दोस्तों, जो ये पूरा लिखा है ये सही ना, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, जो मैं ऐसा जानती रे, फिर स्पेस है दोस्तों, किया दुख होए, और नगर फिर स्पेस है, पीटती रे प्रीत न करियो कोई। गीत की इन पंक्तियों को दोस्तों पूरी तरह से इसको क्या करना है, फुलफिल करना है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, डी नंबर। देखिए जो मैं ऐसी जानती रे प्रीत किया दुख होए, और नगर ढूंढेरो पीटती रे प्रीत ना करियो कोई दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ये चीज हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन चले जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला है, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। देखिए मेज का सामान्य दिए गए विकल्पों में से कौन सा दोस्तों, मेज का मेजें हो जाएगा दोस्तों। देखिए मेजें नहीं होगा, मेजें हो जाएगा दोस्तों, बिंदी जरूर लगाइएगा, ये देखिए ऐसे त्रुटि मत करिएगा, बिल्कुल अच्छा। चलिए अगला है, निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है दोस्तों, तो 9 दोस्तों किस भाग में त्रुटि है, मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता दोस्तों। देखिए तो सदैव सच को नहीं दोस्तों, सदैव सच बोलता, तो यहाँ पे दोस्तों इसी में मिस्टेक। अब ये भाग कहाँ दिया गया, तो पहले ही ऑप्शन देख लीजिएगा, सदैव सच को दोस्तों, इसी में गलत है, सदैव सच बोलता है ना, ये सही होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाटक स्कंदगुप्त दोस्तों किसकी रचना है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों, नाटक स्कंदगुप्त किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की। आपको बता दें कि जयशंकर प्रसाद की और भी, जैसे करुणालय हो गया, सज्जन हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ध्रुव स्वामी दोस्तों, ये सभी क्या है, जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है। और दोस्तों आपको बताते हैं कि जैनैन के दोस्तों जो नाटक है दोस्तों, आपको पता होगा कि इनकी मंदाकिनी नाटक है दोस्तों, और पाप और प्रकाश है, ठीक है। और प्रेमचंद्र की आपको पता होना चाहिए कौन सी दोस्तों, करबला हो गया, संग्राम हो गया, प्रेम की बेदी दोस्तों, ये सभी किसकी है, प्रेमचंद्र जी की है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, आसमान का रंग नीला दोस्तों विशेष पहचानिए। देखिए आसमान का रंग क्या है, नीला है दोस्तों, तो नीला में आसमान, देखिए विशेष से क्या होता है, देखिए विशेष हमेशा संज्ञा सर्वनाम होता है दोस्तों। तो देखिए आसमान यानी कि आसमान का रंग नीला दोस्तों, इसमें क्या पहचानना है, विशेष से क्या होगा दोस्तों, तो देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 11 का हमारा दोस्तों, सी नंबर। देखिए आसमान क्या है दोस्तों, ये यही आसमान की विशेषता क्या है कि नीला है दोस्तों, ठीक है। तो आसमान का हो जाएगा विशेष। अगर देखिए विशेषण पूछता तो क्या होता है, नीला होता है दोस्तों, ठीक है। मगर यहाँ विशेष से पूछा तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आकाश दोस्तों, सी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन का, उच्छल दोस्तों के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें दोस्तों। देखिए उच्छल मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता निरंकुश टाइप का, उजड टाइप का, है ना, अक्खड़ टाइप का ना, जो दोस्तों एक अलग सही जिंदगी जीता हो। देखिए मतलब कि एक आप कह सकते हैं निरंकुश टाइप का ना, अक्खड़ एकदम लड़ने भिड़ने पे उतारू होता है, उस तरह को हम बोलते हैं ना दोस्तों। तो इसका सही अक्खड़ भी हो जाएगा, निरंकुश भी हो जाएगा, उदंड भी हो जाएगा दोस्तों, मगर भुक्खड़ नहीं होता, ठीक है। भुक्खड़ नहीं होगा, भुक्खड़ तो जो जिसको भूख लगे कहते हैं बहुत भुक्खड़ हो ना, तो वो अलग हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा 13 का दोस्तों, विचित्र। देखिए कहते हैं ना बहुत विचित्र है, भिन्न है सबसे ना, अनूठा है, विलक्षण दोस्तों, मगर रहस्यमय नहीं होगा दोस्तों। डी ऑप्शन बिल्कुल अलग है दोस्तों, रहस्यमय इसका नहीं होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे अगर देखते दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ना। चलिए अगला है कि कनक कनक सौगुनी मादकता दिखाए दोस्तों। आपको पता है यहाँ पे कनक शब्द 2 बार आया और दोनों के अर्थ अलग है, एक का अर्थ है धतूरा, एक का अर्थ है सोना दोस्तों। तो जहां पे 2 शब्द आते हैं दोस्तों, उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पे यमक अलंकार होता है, बाकी कुछ यहाँ पे समझने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, ठीक है, समझ गए। अब देखिए श्लेष में क्या होता है दोस्तों, जहां पर एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकले, जैसे रहमन पानी राखी, वो श्लेष हो जाएगा। अनुप्रास में चारु चंद की चंचल करने, जहां पर एक ही वर्ण दोस्तों कई बार आए, ठीक है। और रूपक में किसी चीज का रूप दे दिया जाता है, वही रूपक अलंकार होता है। चलिए अगला है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्त्रीलिंग है दोस्तों। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्त्रीलिंग दोस्तों, कुर्सी होती है ना, पेड़
काटा जाता दोस्तों शेर होता है लड़का, और दोस्तों ये सब तो पुल्लिंग ही है दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा ए नंबर बिल्कुल सही। चलिए अगला है कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व। दोस्तों आपको पता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ हो गया और व्यास सम्मान हो गया, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए, तो हमने दोस्तों एक ही वीडियो में सारे पुरस्कार शामिल कर दिए हैं। मात्र 1 घंटे के आसपास की वीडियो, मैराथन वीडियो, उसे जरूर देख लीजिएगा, उससे सब कुछ आपका क्लियर हो जाए दोस्तों। तो आप बताइएगा कि आलोक पर्व किसकी रचना है मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या होगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए किसकी है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है दोस्तों आलोक पर्व मेरे दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और आपको अगर बता दें दोस्तों, शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए दोस्तों पुरस्कार दिया गया है, और मिट्टी की बारात हो गई दोस्तों, हिलोर हो गई, वाणी की व्यथा हो गई, ये शिवमंगल सिंह सुमन जी की हैं। और वहीं दोस्तों आपको बता दें भीष्म साहिनी जी की दोस्तों तमस हो गया, ठीक है, तमस बहुत इंपॉर्टेंट, तमस हो गया, बसंती हो गई, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसकी दोस्तों, भीष्म साहिनी जी की। ठीक है, वहीं भवानी प्रसाद मिश्र की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए समझ जाइएगा, बुनी हुई रस्सी के लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार देगा 1972 में दोस्तों, और काल जयी दोस्तों इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। चलिए अगला है सही कहावत क्या होती है दोस्तों, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या होता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देखिए जो चीज में ज्यादा हमें समय नहीं लेना चाहिए उन्हें हम समय नहीं लेंगे, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, चलिए अगला कुमार संभव दोस्तों, आपको पता है कि कालिदास जी की रचना है, किसकी दोस्तों, कालिदास की। तुलसीदास की क्या है, रामचरितमानस है, और साखी शपथ रामायणी कबीरदास की, और सूरसागर सूरसारावली दोस्तों ये किसकी है, तो सूरदास की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अभी इसके बारे में बताया दोस्तों कि यहाँ पर पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं, मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चून के लिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन है बच्चा गया दोस्तों, क्या बच्चा गया दोस्तों, इसमें कौन सा काल है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कौन सा काल है दोस्तों, तो बच्चा का देखिए समान भूतकाल। देखिए या दोस्तों क्या होता है, समान में आता है, या है, ई है, या ई ए है ना, ये समान भूतकाल का होता है दोस्तों। भविष्य में क्या होता है, गा की गे हो जाएगा, और पूर्ण भूतकाल में दोस्तों या है, जैसे बच्चा गया है हो जाता दोस्तों, ये पूर्ण भूतकाल हो जाता नहीं, तो सॉरी देखिए जब बच्चा गया होता तो दोस्तों आसन्न भूतकाल होता ना, मतलब तुरंत है, तुरंत का दोस्तों। ठीक, पूर्ण में जो चीजें पूर्ण हो चुकी हैं, ठीक है, बच्चा जा चुका है ना, तो इस तरीके से। अब सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है दोस्तों, ता है तेज से वह जाता है, तो सामान्य वर्तमान काल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है विकल्पों में से वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है दोस्तों, क्या गलत वाक्य कौन सा दोस्तों, ये हमें बताना है दोस्तों। चलिए जिधर दृष्टि डालो विज्ञान में चमत्कार दिखाई पड़ते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल सही है दोस्तों ये। अगला हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है, बिल्कुल सही है। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है दोस्तों, ठीक है, ये भी सही है। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातें को संभव कर दे, बातों को संभव कर दिखाया दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, संभव को दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत है, हमारा डी नंबर 21 का क्या है, गलत है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, 21 का डी नंबर हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनुकूल का क्या होगा दोस्तों, तो अनुकूल का विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द क्या होगा, प्रतिकूल। कहे ना ये हमारे अनुकूल है दोस्तों, तो अनुकूल मतलब क्या होता है, साथ है ना, सही तरीके से है ना, और प्रतिकूल मतलब क्या, उल्टा। ठीक है, चलिए दोस्तों बिल्कुल सही। अब वर का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, वर का क्या हो जाएगा, वधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वर का वधु हो जाएगा दोस्तों। 23 का सी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, 24 को देखते हैं। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना। दोस्तों इसमें वर्णित अलंकार कौन सा होगा दोस्तों, देखिए ये अलंकार थोड़ा सा अलग है दोस्तों, इसको हम बताते दोस्तों, आप आराम से इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर व्याज निंदा अलंकार है। ठीक है, आपको जहाँ पे लगता है दोस्तों हमारी बड़ाई हो रही है, मगर वहाँ पे निंदा की जाती है दोस्तों, वो व्याज निंदा अलंकार होती है दोस्तों। देखिए अब देखिए विशेषोक्ति क्या होता है दोस्तों, आपको पता है विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है दोस्तों, कि जहाँ पर कारण के रहते हुए काम नहीं होता दोस्तों, जैसे नयनों सदैव जल की वर्षा होती है तब भी प्यास नहीं बुझती दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है, आपका विशेषोक्ति अलंकार होता है। विभावना आप जानते हैं दोस्तों, जहाँ पे कार्य न होने पर भी काम हो जाए, जैसे दोस्तों बिन पद चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना, दोस्तों वहाँ पर ये अलंकार हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ब्याज देखिए इसमें ब्याज निंदा अलंकार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 24 का देखिए ब्याज निंदा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझिएगा दोस्तों, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों, ब्याज निंदा अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा। दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, मतलब कहीं भी लड़कों में लड़का बन जाता है और बूढ़ों में क्या बन जाता है दोस्तों, बूढ़ा बन जाता है। इसका मतलब क्या, सर्वोपरि है, सबके साथ में घुल मिल जाता है, सबको क्या है वो प्यारा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नदी का पर्यायवाची शब्द में से कौन सा नहीं दोस्तों, सरिता, नद्य, उषा और तटनी। मेरे दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, 26 का दोस्तों उषा क्या होता है, उषा दोस्तों प्रकाश का होता है, ये नदी का नहीं है। चलिए अगला है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें, रिक्त स्थान भरे दोस्तों, और
चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव होते हैं दोस्तों। तो मन के भाव क्या होते हैं दोस्तों, आपको भी पता होगा, प्रकट होते हैं ना। क्या होगा यहाँ पर, प्रकट होते हैं दोस्तों। विस्तृत, समक्ष और भयभीत नहीं होगा दोस्तों, प्रकट होता। अगला है पाप की पराकाष्ठा होना दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है, पाप की पराकाष्ठा होना मतलब क्या, पाप का घड़ा भर जाना। कहे नहीं आपके पाप की पराकाष्ठा मतलब पूरी तरह से भर चुका है इनके पाप का घड़ा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए 29 से 31 तक आपको एक गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश को पढ़ करके उसके बिल्कुल अच्छे से दोस्तों आंसर करने हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये आपको हम तुरंत दोस्तों करके दिखाएंगे। देखिए अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है दोस्तों। तो क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहीं पर आपको पता चल जाएगा दोस्तों। देखिए महाभारत के युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद से स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, विद्या किससे स्पष्ट होता है दोस्तों, महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद से दोस्तों। तो यही हमारा सही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विदेश में कौन सा मनुष्य का साथी होता है दोस्तों। विदेश में मनुष्य का कौन सा साथी होता है दोस्तों। तो चलिए आपको दिखाते हैं दोस्तों, विदेश में मनुष्य कौन सा साथी होता है दोस्तों। तो आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसमें हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हम खोजने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो देखिए विदेश में मनुष्य के साथी का होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी शिक्षा का स्तर लक्ष्य तक पहुंचने का, शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचने और सपने को साकार करने की, यह मनुष्य जीवन में बहुमूल्य रत्न होता है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं क्या है, शिक्षा। ठीक, और देखिए यहाँ पर विद्या दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों, विद्या। ठीक, तो विद्या ही क्या है दोस्तों, हर एक चीज का दोस्तों क्या है, सब जगह पहुंचने। ठीक दोस्तों, तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है दोस्तों, लक्ष्य का महत्व या श्रम का महत्व, शिक्षा का महत्व या दोस्तों शिक्षा का महत्व या स्वप्न का महत्व मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, शिक्षा के महत्व के बारे में दोस्तों। इसमें शिक्षा के बारे में बताएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि गति का विरुद्धार्थक शब्द कौन सा हो दोस्तों। गति का क्या होता है, गति मतलब इसका विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। तो गति से चलना यानी मंद हो जाना, धीमा हो जाना दोस्तों। चलिए अगला है कि दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है दोस्तों। किशोर का समानार्थी शब्द आपको पता है कौन सा होता है दोस्तों, तो तरुण होता है। क्या, तरुण दोस्तों। आपको पता है कि किशोर का क्या होता है दोस्तों, समानार्थी शब्द होता है और ये बिल्कुल आपको पता भी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए चेहरा हमारे विचारों का है जो वही दिखाता है जो सच होता है दोस्तों। क्या होता है चेहरा हमारे विचारों का, क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, दर्पण होता है ना, हमारे विचारों दर्पण। और दर्पण क्या होता है दोस्तों, जो दिखाता है वही सच होता है। जो चीज सच होगा वही दर्पण दिखाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से भर दिया जाएगा। अगला है गौ का सामान्य बहुवचन दोस्तों क्या होगा। गौ का सामान्य बहुवचन क्या होगा दोस्तों, गौ में हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ए लगा के दोस्तों इसका विलोम बहुवचन बन जाएगा। चलिए अगला है कि 1974 में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात के लिए दोस्तों जो दिया गया था पुरस्कार, और मिट्टी की बारात है क्या दोस्तों, किस विधा पे आधारित दोस्तों। तो आपको पता है ये काव्य थी मिट्टी की बारात दोस्तों। शिवमंगल सिंह सुमन की दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में दोस्तों प्रदान किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, ये काव्य विधा है दोस्तों। ठीक है, चलिए और आपको बताएं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है चंगा तो कठौतीम गंगा दोस्तों। आपको पता होगा मन चंगा तो कठौतीम गंगा दोस्तों। तो मन चंगा, तो मन यहाँ भरा जाएगा और चंगा यहाँ पे दोस्तों। तो देखिए ये चंगा नहीं है। ठीक है, मन चंगा तो कठौतीम गंगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए अगला, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है दोस्तों। देखिए मर्यादा को लांघा जाता है और फिर क्या खो बैठता है, अपनी गरिमा खो बैठता है दोस्तों। बिल्कुल सही हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या होगा वो बताना है। कि देखिए सही वाक्य क्या है, खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है दोस्तों। बिल्कुल गलत है, ये तो गलत ही है दोस्तों, है ना। अगला है शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। रखने का एक ही साधन खेल भी है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे निपात का वैसे प्रयोग किया गया है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता दोस्तों। चुस्त और तंदुरुस्त नहीं बनता दोस्तों, चुस्त और तंदुरुस्त दोनों शब्द ये गलत दोस्तों। समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है दोस्तों। खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है, ये भी गलत दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि विनय पत्रिका किसकी रचना है दोस्तों। विनय पत्रिका किसकी है दोस्तों, तुलसीदास जी की है और दोस्तों ब्रज भाषा में लिखी गई है। किसमें दोस्तों, ब्रज भाषा में लिखी गई है मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए हमारे किसके दोस्तों, जीएस के क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों, मूल विधि के। ठीक है,
ठीक दोस्तों, देखिए मूल विधि के हम 40 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हिंदी के 40 क्वेश्चन देख चुके, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन थे। चलिए अब मूल विधि के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं मूल विधि से। चलिए दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भाग कौन सा दोस्तों, अनुसूची 7 में दोस्तों शक्तियों का बंटवारा है, जिसमें दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इन सब का वर्णन किया गया दोस्तों। तो राज्य में क्या होगा दोस्तों, आपको इसके बारे में बताना होगा दोस्तों। तो आपको पता होगा कि राज्य के अंतर्गत दोस्तों भूमि और भवन पर जो कर लगते हैं दोस्तों वो होगा ना। देखिए भूमि और भवन बनाने का राज्य सरकार ही जिम्मा लेगी दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला है अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के लिए दोस्तों कितनी सीटें हैं, तो दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के लिए दोस्तों 47 सीटें आरक्षित है दोस्तों। एक चीज और आप याद कर लीजिएगा कि दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में दोस्तों और अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों कितनी सीटें, देखिए अनुसूचित जनजातियों के लिए दोस्तों कितनी 47 और अनुसूचित जातियों के लिए दोस्तों कितनी है 84 सीटें आरक्षित हैं मेरे दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में अभी अधिकतम सदस्य कितने हैं दोस्तों, तो आपको पता है अब कितने हैं दोस्तों, पहले 552 थे, अब 550 हो गए दोस्तों, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। पहले 552 था, अब वर्तमान में 550 है। जिनको दोस्तों 2 राष्ट्रपति मनोनीत करता था दोस्तों एंग्लो इंडियन, उन्हें हटा दिया गया है दोस्तों। ये चीजें आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला है दोस्तों, एक आपको बताना है जनहित याचिका दोस्तों। गंगा नदी के में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी दोस्तों, इसके बारे में बताइएगा दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला है एसपी बनाम भारत संघ दोस्तों। क्या एफसी बनाम भारत संघ और परमानंद कटारा बनाम भारत संघ दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों इसका हम सही आंसर बताते हैं। देखिए एमसी मेहता दोस्तों, है ना, एमसी मेहता दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, मगर यहाँ पे एसपी गुप्ता दोस्तों, तो अब तीसरे चौथे ऑप्शन की तरफ जो है जाना पड़ेगा। ये दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर क्या जाएगा, एमसी मेहता बनाम भारत संघ दोस्तों। यही क्या है, गंगा प्रदूषण के लिए दोस्तों। मेहता जी क्या है दोस्तों, इस तरह याद रखेंगे। मेहता जी क्या है दोस्तों, गंगा के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए इसमें और भी 2-3 वाद हैं, इनको हम बता दें आपको दोस्तों। देखिए अब ये 2 बात भी याद रख लेंगे दोस्तों। जो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें ये कहा गया है कि मान लिया दोस्तों कोई व्यक्ति है, वो निर्धन है दोस्तों, और वो अपने संवैधानिक या फिर विधिक अधिकारों के लिए संरक्षण के लिए दोस्तों न्यायालय में नहीं जा सकता है या फिर जाने में असमर्थ है क्योंकि उसका पैसे नहीं। तो दोस्तों इसमें कहा गया तो उसके स्थान पर दोस्तों उसके लिए कोई भी दोस्तों समाज का कोई भी अन्य व्यक्ति या संघ या उसके विधिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवेदन कोई भी कर सकता है दोस्तों। तो ये किसमें कहा गया है, एसटी में। मतलब मान लिया कि कोई गरीब व्यक्ति है दोस्तों, ठीक है, वो मतलब संवैधानिक अधिकारों के लिए दोस्तों न्यायालय नहीं जा सकता है दोस्तों, तो उसके स्थान पर कोई भी समाज का व्यक्ति जा सकता है। ये कौन कहता है, एसपी दोस्तों, है ना, एसपी जी, है ना। एसपी क्या होता है दोस्तों, एक बहुत अच्छा पोस्ट होता है। तो याद रखिएगा गुप्ता जी बहुत दयालु हैं, वो किसी के लिए भी न्यायालय जा सकते हैं दोस्तों। परमानंद कटारा, अब देखिए ये मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। परमानंद कटारा क्या कहता है दोस्तों कि मान लिया क्या, देखिए क्या होता है दोस्तों, एक्सीडेंट हो जाता है दोस्तों। अगर मान लिया किसी के रास्ते में एक्सीडेंट हो गया दोस्तों, डॉक्टर के पास लेके जाओ तो डॉक्टर क्या करते हैं दोस्तों, फिल्म में देखा होगा, उनका इलाज नहीं करते, पहले कहते हैं पुलिस कार्रवाई करो ना दोस्तों। इसमें कहा गया है कि डॉक्टर का कर्तव्य होगा कि वो बिना पुलिस कार्रवाई दोस्तों प्रतीक्षा किए, भाई पुलिस कार्रवाई के लिए दोस्तों प्रतीक्षा करोगे दोस्तों तो क्या होगा, वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसके अंतर्गत कहा गया कि भैया पहले आपको इलाज करना, पुलिस कार्रवाई बाद में देख ली जाएगी। और दोस्तों ये आर्टिकल 21 के तहत दोस्तों इस अधिकार को सुनाया गया दोस्तों। परमानंद कटारा, अब कटारा से याद रखें दोस्तों, मान लिया कोई कट पिट गया दोस्तों एक्सीडेंट में, तो उसका तुरंत इलाज करना चाहिए ना। तो परमानंद जी दोस्तों, परम है आनंद, आनंद आ जाए दोस्तों, मतलब ऐसा काम कर दो आनंद आ जाए कटारा जी। ठीक है, कि मतलब कोई भी अगर किसी का एक्सीडेंट हो, उससे कोई अस्पताल लेकर, तो ये मत कहो कि भैया पहले जाओ पुलिस से लिखवा के लाओ फिर हम करेंगे, ऐसा नहीं, है ना दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर से निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप से खुद को कोड करता है और हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और अपनी प्रतिलिपियां बनाना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, किसका हो जाएगा, पॉलीफॉर्मिक वायरस दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कोमागाटामारू को प्रवेश के लिए मना कर दिया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया कि कोमागाटामारू दोस्तों ये जहाज था। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कामागाटामारू दोस्तों कहाँ, कनाडा में प्रवेश करने से मना कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मापदंडों के आधार पर दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन किया गया दोस्तों। आपको पता है कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए दोस्तों बहुत सारे आयोग बनाए गए दोस्तों, जैसे कि फजल अली आयोग दोस्तों, ठीक है, जेवीपी आयोग दोस्तों, बहुत सारे आयोग बनाए गए थे दोस्तों। तो आपको बताते हैं कि दोस्तों उसमें क्या कहा गया था, जो राज्यों के आधार पर दोस्तों 1956 में गठित किया गया था, उसने दोस्तों किस किस आधार पर बताया था कि इसके आधार पर दोस्तों पुनर्गठन किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना किसके आधार पर नहीं किया जा सकता दोस्तों। ठीक है,
किन मापदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था दोस्तों। देखिए अब आपको बताते हैं किसके आधार पर किया गया था, तो भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर किया गया था 1956 में दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर। चलिए अगला है दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में दोस्तों लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण दोस्तों इनमें से किस देश के उसी पर आधारित दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सिंगापुर, ब्रुनई और श्रीलंका दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों तीनों जगह। ठीक है, देखिए जो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आईपीसी भारत के अलावा और कौन कौन से देशों में लागू दोस्तों, तो श्रीलंका में भी है और ब्रुनई में भी है दोस्तों और आपका सिंगापुर में भी है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं कि 47 का बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला है दोस्तों कि वायसराय की कार्यप्रणाली है ना, कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन से दोस्तों, तो इसका भी बिल्कुल सही ऑप्शन दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। क्या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है दोस्तों, कौन सा वक्तव्य सही है दोस्तों, इसका आपको बिल्कुल अच्छे से बताना दोस्तों। देखिए पहला है कि सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए निर्देश दोस्तों, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आपको पता है जो नीति सिद्धांत होते हैं दोस्तों वो राज्य के कल्याणकारी की स्थापना करते हैं दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा राज्य के बारे में सोचते हैं दोस्तों। ठीक है, ये न्यायालय में प्रतिनिधि दोस्तों बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते दोस्तों। आपको पता है इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, मौलिक अधिकारों के लिए जा सकते हैं, मगर ये वाद योग्य नहीं है दोस्तों, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा केवल और केवल ए ऑप्शन से बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है कि 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए रेखा शर्मा दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अभी भी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार नहीं दोस्तों। आनुवंशिक का दोस्तों मतलब पिता से लड़के, फिर लड़के से फिर उसके लड़के में दोस्तों इस तरह से फैलता तो आनुवंशिक होता दोस्तों। ठीक है, तो एक कौन सा नहीं है दोस्तों, तो इसके बारे में बता दो दोस्तों। और कौन सा नहीं है, अराजकता दोस्तों। ठीक है, क्या है, अराजकता दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, इस यातायात के प्रतीक का अर्थ क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में आपको बताना है इसका क्या अर्थ है दोस्तों। देखिए गोल रास्ता, देखिए यहाँ से मुड़ा, इधर मुड़ा, इधर मुड़ा। ठीक है, तो देख सकते हैं इधर से इधर गोल गोल घुमा रहा। ठीक है, तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर सर्वाधिक उत्पादित होता है दोस्तों, किस राज्य में दोस्तों रबर की सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों। तो आपको पता भाई होगा कि रबर के बारे में दोस्तों कि केरल में सबसे ज्यादा रबर होता है दोस्तों। कहाँ पर, केरल में सबसे ज्यादा रबर होता दोस्तों। अब देखिए कर्नाटक में आपको पता है चिकमगलूर की पहाड़ियां दोस्तों, तो कर्नाटक में क्या होता दोस्तों, कर्नाटक में कहवा सबसे ज्यादा होता, क्या कहवा होता दोस्तों। और असम की चाय तो आपको पता होगा, दार्जिलिंग असम की चाय दोस्तों, वाह क्या बात है ना, चाय दोस्तों। ठीक है, चलिए तो ये चीजें देखिए, असम का क्या है सबसे ज्यादा कहवा कहाँ, कर्नाटक में सबसे ज्यादा चाय कहाँ, असम में। और दोस्तों सबसे ज्यादा रबर की अगर बात कर लें तो दोस्तों कहाँ पर, केरल में मेरे दोस्तों। ठीक है, और ऐसे थाईलैंड में। ठीक है, चलिए अगला है, अगला क्या क्वेश्चन है, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि गैर आदिवासियों तथा निजी कंपनियों को खनन अथवा प्रौद्योगिकी कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती हैं। ठीक है, तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासियों तथा अथवा सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जा सकते हैं दोस्तों। ये किस वाद के द्वारा कहा गया, इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही अगर ऑप्शन हम बताएं दोस्तों आपका, तो 54 का ए ही नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आपको अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल दोस्तों, तो इनमें क्या कहा गया था दोस्तों, आपको बता दें। इसमें कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय ने कहा था दोस्तों कि बलात्कार या बलात्कार का प्रयास करने के मामले में किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता दोस्तों। ठीक है, यानी कि मदन लाल समझिएगा कि दोस्तों अगर किसी भी लड़की से बलात्कार कोई करता है दोस्तों, तो वो चाहे कि उससे हम समझौता कर लें कुछ पैसे दे करके दोस्तों, तो वो मना कर दिया था किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे इसमें कहा गया है मध्य प्रदेश मदन लाल जी से क्या कहा गया, भैया आपने बलात्कार किया तो आपको क्या होगी, सजा होगी, आप बिचौलिया करके दोस्तों किसी से समझौता नहीं कर सकते, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते दोस्तों। ये कहा था मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल में। और देखिए पीए ईमानदार बनाम महाराष्ट्र में क्या कहा गया था दोस्तों, तो पीएम इसमें दोस्तों कुछ अलग चीजें बताई गई थी, आपको बता दें इसमें क्या कहा गया था। इसमें दोस्तों कहा गया, देखिए इसमें 7 जजों की बेंच थी दोस्तों, आपको बता दें इसमें कहा गया था कि राज्य जो है दोस्तों अपनी आरक्षण नीति अल्पसंख्यक संस्थानों तथा निजी शैक्षणिक संस्थानों में लागू नहीं करा सकती। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा दोस्तों। तो इसमें दोस्तों क्या कहा गया
कि राज्य जो सरकार है दोस्तों, है ना, अपनी आरक्षण नीति या फिर अल्पसंख्यक संस्थानों तथा निजी शैक्षणिक संस्थानों में लागू नहीं करवा सकती दोस्तों। ये चीज आप याद रखें कि किसमें कहा गया, पीए इनामदार में दोस्तों, ठीक है। मतलब राज्य अपनी जबरदस्ती नहीं करवा सकती दोस्तों किसी भी शैक्षणिक संस्थान में। और देखिए एबीसी बनाम मतलब कि राज्य दोस्तों, दिल्ली राजधानी राज्य में दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया था दोस्तों कि अगर कोई, समझिएगा दोस्तों, इसमें आपको बता दें इसमें क्या कहा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसमें क्या कहा गया दोस्तों कि इसमें एक ईसाई दोस्तों, ईसाई के साथ दोस्तों, ईसाई धर्म से संबंधित था कि एक अविवाहित महिला अपने पिता की सहमत के बिना दोस्तों अपने बच्चे की कानूनी अभिभावक बन सकती दोस्तों, ठीक है। इसमें कहा गया था कि मान ले दोस्तों लड़की की शादी के बिना, शादी से पहले वो दोस्तों प्रेग्नेंट हो जाती है या फिर उसका बच्चा होता है दोस्तों, अपने बच्चे की वो अभिभावक बन सकती दोस्तों। इसके बारे में कहा गया किसमें, एबीसी दोस्तों, एबीसी दिल्ली वाले में, ठीक है। चलिए अगला है, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था दोस्तों। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 55 का डी नंबर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा दोस्तों क्या हुआ था, इसमें गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया था। चलिए अगला है, जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 56 का दोस्तों डी नंबर। नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि से दोस्तों, क्या, नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि से दोस्तों। अगला है, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार से संबंधित दोस्तों क्या हो जाएगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो दोस्तों। आपको पता होगा सीबीआई दोस्तों, इसके नाम सुनते हैं दोस्तों सबके होश उड़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन हम छोड़ के आते हैं दोस्तों, सीबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों, सीबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना। चलिए अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा व लोकसभा होंगे दोस्तों। तो यानी ये सीधा सीधा क्या पूछ रहा दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। ये पूछ रहा दोस्तों संसद किसमें है ना, क्योंकि संसद तो दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है दोस्तों। तो आपको पता होगा 79 में दोस्तों, एक चीज हमने बताया था आपसे कि सरला याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। 7 से दोस्तों संसद होता है, ये 79 में होगा, और राज से दोस्तों राज्यसभा 80 में, और ला से लोकसभा दोस्तों 81 में। तो 79 में दोस्तों आर्टिकल 79 में संसद, और 80 में दोस्तों राज्यसभा, और 81 में लोकसभा हो जाएगा। चलिए अगला है, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है दोस्तों, किसके सुझाव पर दोस्तों राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को की नियुक्ति करता है दोस्तों, आप बताइएगा। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए एक अग्रणी सिद्ध हो सकता है दोस्तों। तो कौन सा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, हमारा ए नंबर दोस्तों, औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत ने सितंबर 2016 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए दोस्तों अमेरिकी $500 मिलियन की एक नए ऋण व्यवस्था की किस देश के साथ दोस्तों घोषणा की थी दोस्तों। एक करंट क्वेश्चन था उस समय का दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, वियतनाम के साथ। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई दोस्तों। बांग्लादेश की क्या है दोस्तों, ढाका। भूटान की दोस्तों, और नेपाल की दोस्तों काठमांडू, ठीक है। चलिए अगला है, सूचना का अधिकार आरटीआई दोस्तों नियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है दोस्तों। तो देखिए, सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा है कि कागज पाने के पीछे क्या है, सूचना पाने के पीछे क्या कारण है, सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आपको बताना है कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आपको बता दें बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर दोस्तों। किसी भी कागज पे आप नहीं लिख सकते, ऐसा थोड़ी कि रफ का कागज निकाला और उसी पे लिख डाला दोस्तों, है ना, ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बी नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तक चलते हैं दोस्तों। 63 नंबर, बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को दोस्तों बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा एक साधन होगा दोस्तों, तो आपको बता दें दोस्तों, GDR, क्या दोस्तों, GDR यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद दोस्तों। चलिए अगला है, देखिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम से आ गया दोस्तों कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना दोस्तों 2013 के अनुसार सरकारें निम्न में से किस निम्न के लिए दोस्तों भूमि अधिग्रहण कर सकती है दोस्तों, किसके लिए सरकार भूमि अधिग्रहण कर सकती है दोस्तों। तो आपको बताना इसके लिए, देखिए सामरिक प्रयोजन दोस्तों,
दोस्तों, ये तो पता ही दोस्तों, इसके लिए किया ही जा सकता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए परियोजनाएं दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। मान लिया कोई परियोजना से प्रभावित परिवार होते हैं उनके लिए भी कर सकती है दोस्तों। अगला है सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए जहां भूमि का स्वामी सरकार के पास ही रहेगा दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत। तो दोस्तों हमारा ए और बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना की गई दोस्तों? तो आपको इसका बिल्कुल सही ऑप्शन पता होगा दोस्तों, किसकी? तो आपको पता है दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोस्तों, किसकी? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, स्पेस है एक प्रकार का मेलवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है दोस्तों। क्या? एक प्रकार का मेलवेयर दोस्तों जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है मेरे दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 66 का दोस्तों क्या हो जाएगा? जो विज्ञापन दिखाता है दोस्तों कौन सा होता है? एडवेयर। तो दोस्तों आपको पता है कि कभी कभार हम क्या करते हैं, मान लिया हमने दोस्तों गूगल में क्या सर्च किया दोस्तों, जूते के बारे में सर्च किया दोस्तों, फिर आपको लगता होगा कि जूते के ही प्रचार आपके पास ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं दोस्तों? क्योंकि एक एडवेयर होता है जो आपके सभी चीज़ों पर निगरानी रखता है, ठीक है। तो ये होता है एडवेयर दोस्तों। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है मेरे दोस्तों? तो कौन सी जो मुद्रास्फीति का दोस्तों एक प्रकार नहीं है, ठीक है। तो इसका दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 67 का हमारा बी नंबर। चलिए लागत जन्य मुद्रास्फीति दोस्तों। अगला है, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन से दोस्तों? जिन्होंने महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था दोस्तों, उनका नाम क्या था दोस्तों? आपको पता होगा, किसारी मोहन गांगुली जी। क्या? किसारी मोहन गांगुली जी। चलिए अगला है, भारतीय वन सेवा के कैडरों के या फिर नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा है दोस्तों? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या फिर भारत के राष्ट्रपति, या पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या फिर भारतीय लोक सेवा अध्यक्ष दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका 69 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या, देखिए वन वाले बात करते हैं दोस्तों, किसमें जाएगा? वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दोस्तों। किसमें? वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि शब्द भेदिया लेन देन दोस्तों, इनसाइडर ट्रेडिंग दोस्तों, किससे संबंधित दोस्तों? हवाला खर्च से, या सार्वजनिक खर्च से, या शेयर बाजार से, या फिर कर निर्धारण से दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? शेयर बाजार से दोस्तों, ठीक है। आपको पता है तेजड़िया मंदरिया भी दोस्तों इसी से संबंधित होते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं दोस्तों, इसको आपको पता है शेयर बाजार से संबंधित दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है दोस्तों? क्या? कौन सा वक्तव्य बिल्कुल सही है दोस्तों राज्यपाल से संबंधित? पहला है, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपने स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्या है कि आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकता है अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी हो तो दोस्तों। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो दोस्तों? आपको पता है कि दोनों क्या हैं? सही हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 71 हो गया दोस्तों, 72 की तरफ चलते हैं। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों? आपको पता होना चाहिए किसको दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा को दोस्तों, ठीक है। इसके दोस्तों सम्मानित किया गया दोस्तों। सुंदरलाल बहुगुणा का भी हाल ही मृत्यु हुई दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों संबंधित किससे थे? किससे दोस्तों थे संबंधित? तो आपको बता दें दोस्तों, ये किससे संबंधित दोस्तों? चिपको आंदोलन से दोस्तों, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें यहीं पर एक शब्द है दोस्तों, मेधा पाटकर दोस्तों, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी दोस्तों। किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। चलिए अगला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2017 के लिए ऑस्कर अवार्ड किसे मिला था दोस्तों? देखिए करंट का नहीं है दोस्तों। अब आपको बता दें इस बार हॉपकिंस को मिला दोस्तों नोमैडलैंड दोस्तों, नोमैडलैंड के लिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए उस समय दोस्तों 73 की बात करते हैं दोस्तों, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत में किस पनडुब्बी का निर्माण फ्रांसीसी सहयोग से हो रहा है जो वर्ष 2016 में इसलिए खबरों में आई क्योंकि उसके गुप्त हथियार तंत्र से जुड़ी जानकारी उद्घटित हो गई थी दोस्तों। आपको पता है इसकी जो जानकारियां थी दोस्तों वो साझा हो गई थी लोगों से दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्कॉर्पियन से दोस्तों। अगला है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है दोस्तों? संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते दोस्तों। इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों?
दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए और दो बी दोनों दोस्तों, है ना, दोनों हो जाएंगे। चलिए अगला है आदर्श परिस्थितियों में एक नए पादप या पौधों के पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को के रूप में जाना जाता है। दोस्तों किस रूप में जानते हैं दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 76 का दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर, टोटी पोटेसिक दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है दोस्तों, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है दोस्तों, हमीरपुर में। कहाँ दोस्तों, हमीरपुर में। अगला है कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई दोस्तों, तो 1950, 1949, 1952, 1947 मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 1952 दोस्तों, दोनों सदनों की स्थापना हो जाती है दोस्तों, एक 51 में 51 में दोस्तों। चलिए अगला है कौन सा फॉर्म है दोस्तों, ये दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं जैसे कि वेतन के लिए नियोक्ता, ब्याज के लिए बैंक इत्यादि द्वारा स्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है, वह सरकार को जमा कर दिया गया दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 79 का दोस्तों, बी नंबर, फॉर्म नंबर 16। चलिए अगर स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है दोस्तों कोई भी पेशा अपनाना, आपको बिल्कुल पता होगा दोस्तों कि कोई भी पेशा आप अपना सकते हैं। भाषण की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है। अस्पष्टता का उन्मूलन दोस्तों, ये देखिए ये दोस्तों नहीं है दोस्तों। और धर्म का प्रचार प्रसार दोस्तों, स्वतंत्रता, देखिए इनमें से आपको बताना है कि क्या कहा गया है इनमें से कि कौन सा अधिकार में नहीं था स्वतंत्रता के अधिकार में। तो दोस्तों आपको पता है कि, है ना, अस्पष्टता का उन्मूलन ये नहीं है दोस्तों, और धर्म का पालन प्रसार ये भी नहीं, हमारा ए और बी यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आपको पता दोस्तों कि जो ये स्वतंत्रता है दोस्तों, है ना, इसमें क्या है आपको पता है, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, और शांतिपूर्ण दोस्तों सम्मेलन की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, संरक्षण की स्वतंत्रता है, निवास की स्वतंत्रता और आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपके 80 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। तो हमने जीएस और हिंदी को बिल्कुल अच्छे से देख लिया दोस्तों, और इसकी पीडीएफ है दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों, वहाँ ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल को दोस्तों। और दोस्तों